स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन को पढ़ा था, उसके टाइप्स को पढ़ा था। और इस वीडियो में हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP दोनों इनको हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम बात करते हैं बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। तो इसमें देखिएगा होता क्या है, एक्चुअली ये बात हमें पता होती है कि वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट का है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सपोज कीजिए प्योर सॉल्वेंट है, मैंने P0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो वेपर प्रेशर होगा गेट्स लोअर्ड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व। अगर इस सॉल्वेंट में मैं सॉल्यूट को डिजॉल्व करूं, लेकिन कंडीशन ये है सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। क्लियर? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा लोअर्ड हो जाएगा। वेपर प्रेशर विल बी लोअर्ड विच रिप्रेजेंट बाई कैपिटल P। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिखाएंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस P। P0 क्या है, P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और P क्या है, P सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। यानी कि सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करने के बाद उसके वेपर प्रेशर में जो कमी आई है, तो वो कमी हम ऐसे तो निकालेंगे, प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLBP। अगर हम RLBP लिखना चाहें तो ये हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0। ये होता है क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस टर्म को अगर ध्यान हो तो हम इसको पढ़ चुके हैं राउल्ट्स लॉ में। जब हमने नॉन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पे हमने स्टडी किया था, यानी कि P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू X किसका, सॉल्यूट का, X ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सो वी कैन राइट हियर RLBP is equal to mole fraction of solute, mole fraction of solute। क्लियर? एक तो ये हो गया। और अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of a solute on the basis of RLBP। अब हम RLBP के बेस पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P0 P अपॉन P0 इज इक्वल टू X किसका, सॉल्यूट का, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अब यहाँ पे लिख सकते हैं P0 इज इक्वल टू क्या है बेटा, P0 इज इक्वल टू है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड P इज इक्वल टू है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एंड X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ, तो इफ solution contains
if solution contains n mole of solute, n mole of solute dissolve in n mole of solution, solvent, कि अगर हम n मोल ऑफ सॉल्यूट के n मोल ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n। क्लियर। तो x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n, और इस वैल्यू के लिए हम उस इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू राइट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N प्लस n। क्लियर, कोई दिक्कत। अब सपोज कीजिए n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि n इज इक्वल टू होता है W अपॉन m। क्लियर, एक स्मॉल n है एक कैपिटल N है, तो दोनों की जगह हम वैल्यू रखेंगे स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, कैपिटल N इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप m बना लीजिएगा, ये m डैश हो जाएगा और m डैश रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हमारा सॉल्वेंट का। क्लियर। अब दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड n। जब इनकी वैल्यू को हम रखेंगे तो देखिएगा आंसर क्या बनती है, इक्वेशन P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m डैश अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात आती है इसको मैं इसमें कर लेता हूँ, बॉक्स में अंदर कर लेते हैं। और इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, दिस इज़ द कंडीशन, इफ़ द सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, देन वी कैन राइट दिस, स्मॉल n is very less in comparison of capital N. So we can write here capital N plus small n almost capital N. Putting this value in above equation, then P naught minus P upon P naught is equal to N upon capital N. क्लियर। स्मॉल n की वैल्यू W अपॉन m डैश अपॉन W अपॉन m, और अब हमें यहाँ पे m निकालना है, तो m हमारा हो जाएगा P नॉट माइनस P अपॉन P इज इक्वल टू, ये W है ऊपर तो ये ऊपर जाएगा, W कैपिटल M अपॉन कैपिटल W m dash. When we calculate m dash, then it will be small w capital M upon capital W P naught minus P upon P naught. Okay.